हेलो जी, मैं कदीर बोल रहा हूँ। जी हाँ, कौन सा इलाका बताया आपने? जी, इत्तला देने वाले का नंबर बताएं। जी ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो, हाँ भाई, सलीम बोल रहे हो? 15 पर कॉल तुमने चलाई? हाँ हाँ, उधर ही रुको, और नजर रखनी चाहिए रुको पर। तो बस साहब आते हैं तो हम निकलते हैं, ठीक है ना? हाँ। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। 15 पर मौसूल होने वाली कॉल की इत्तला मुतल्लिका थाने को दी जा चुकी थी। कॉल देने वाले के मुताबिक वो एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था कि उसकी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उसे यकीन नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। कल से गायब है। मैं सही कहता हूँ ना कि ये लड़का हाथों से निकलता जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो सईद अहमद? कोई काम होगा तो वो नहीं आया घर। इकलौता बेटा है वो हमारा। अकलौता अकलौता कर करके ना तुमने उसे सर पे बिठा लिया है। अब फिर तुम ही बता दो इसका क्या हल है? क्या हल होता है? उसके कान खींचो, इसके अलावा नहीं समझेगा वो। मैं तो ये नहीं कर सकती। जवान लड़का है वो, कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं ना। मुझे तो लगता है कि राशन डलवाने के खौफ से ना वो सारी रात नहीं आया। पैसे जो खर्चे होने थे। तभी तो मैं उससे कुछ मांगती नहीं हूँ, तुम्हें कह देती हूँ। घर में सारा सौदा खत्म हो गया है। पूरे 3 दिन से मैं तुम्हें मुसलसल कह रही हूँ। और पैसे होंगे तो सौदा लाऊंगा ना। 10 रुपए भी नहीं है मेरी जेब में। नहीं है ना तो चुप करके बैठना। है ना, खाम खाम मुझसे पूछना क्या पकाया है। घर में कुछ नहीं है। वही रोज वाली बात, सौदा खत्म हो गया, राशन नहीं है घर में, बस। हाँ तो ठीक कहती हो ना, घर में कोई चीज भी नहीं है। ये सारी चीजें पैसों से आती हैं। कहाँ से लाऊं मैं चीजें? एक रोज पहले दोनों मियां बीवी के दरमियान घर के खर्चे को लेकर नोक-झोंक हो रही थी। शौहर इस बात को लेकर बीवी पर नाराज था कि बेटा जवान हो गया है और बरसरे रोजगार भी है, उसे अपने बाप का हाथ बटाना चाहिए। जबकि बीवी का कहना यह था कि शौहर के सर पर होते हुए उसे बेटे से कुछ मांगते शर्म आती है। मां बाप के दरमियान होने वाली इस नोक-झोंक को सुनकर बेटा कमरे में आ गया। तंग आ गई रोज मैं तुम्हें कह कह के। अब क्या हो गया अब्बा? अब किस बात पर लड़ाई हो रही है? वो किसी बात पे नहीं भाई, अब इस उम्र में क्या लड़ना, वही रोज की बात। घर में सौदा नहीं है। तो इसमें मसला क्या है?
आज तनख्वाह मिल जाएगी, सब कुछ ला दूंगा। ठंड पड़ गई ना, कल सब कुछ आ जाएगा, कह दिया तुम्हारे बेटे ने। अल्लाह परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुझे खुश रखे मेरे बेटे, अल्लाह ताला तुझे बहुत ज्यादा दे। तुम इधर से कहाँ जा रहे थे? सर काम पे जा रहा था और पास ही सोसाइटी में काम करता हूँ। किधर रहते? सर ये साथ ही गांव में रिहाइश है हमारी। आसपास कोई और तो नहीं नजर आया था तुम्हें? नहीं सर। कदीर, जी सर। एम्बुलेंस बुलाओ। जी सर। पुलिस को मिलने वाली लाश किसकी थी, इस बात का अभी तक तायुन नहीं हो सका था। दूसरी जानिब घर में रोती बिलखती हुई मां अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, जो घर से तनख्वाह लेने के लिए गया था मगर फिर लौटकर वापस घर नहीं आया। दोनों माँ बाप ने रात तो जैसे तैसे गुजार ही ली, लेकिन सुबह होते ही उन्हें अपने बेटे की फिक्र लाहक हुई कि आखिर वो कहां रह गया। इसी परेशानी में मुब्तला वालिद ने बेटे का पता करने के लिए उसके मोबाइल फोन पर कॉल की। बेल जाती रही लेकिन किसी ने मोबाइल अटेंड नहीं किया। आखिर क्यों? तो उसके किसी दोस्त को फोन कर लो। उसके किसी दोस्त का मेरे पास नंबर नहीं है, स्वाय उसके बॉस के। उनके बॉस को फोन कर लो। देखो शायद उन्होंने ही रोक लिया उसे। उसके अब्बू का फोन आ रहा है। तुमने फोन बंद करके नहीं रखा था? मुझे क्या पता, इशफाक भाई ने रखा होगा। अभी कब से फोन बज रहा है? क्या है? कब से फोन बज रहा है? किसका फोन है? उठाया तो नहीं है? नहीं पता नहीं, आप खुद ही देख लें। उसके अब्बू का फोन आ रहा है। तुमने फोन बंद करके नहीं रखा था? मुझे क्या पता, इशफाक भाई ने रखा होगा। किया था, एक दो बेलें गई, उसके बाद फोन बंद मिल रहा है। तो दोबारा कर लो। बंद जा रहा है। तो उसके किसी दोस्त को फोन कर लो। उसके किसी दोस्त का मेरे पास नंबर नहीं है, स्वाय उसके बॉस के। उनके बॉस को फोन कर लो। देखो शायद उन्होंने ही रोक लिया उसे। हेलो। वालेकुम जी। जी जी सही साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ जी। वो अहमद का पता है जी कुछ? कल दोपहर को आया था मेरी तरफ, कह रहा था किसी क्लाइंट से चेक लेने जा रहा है। तो वापस नहीं आया जी वो अभी तक दफ्तर में? उधर गया फिर वापस ही नहीं आया। मैं समझा शायद घर चला गया। नहीं जी, वो तो घर नहीं आया जी। घर नहीं आया तो किधर चला गया? चले आप भी देखिए, मैं भी राब्ते की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। तो दफ्तर में भी नहीं? कहाँ चला गया मेरा बेटा?
वाकई अब तो मेरा दिल भी घबरा रहा है। कहाँ चला गया होगा? ना किसी दोस्त की तरफ है, ना कोई अता ना पता। कहाँ जाके देखूं मैं उसे? एक बात बताओ, कुछ रोज पहले उसका झगड़ा हुआ था, कुछ बताया था किससे हुआ था? बस इतना ही बताया था। 2 औरतें थी, उनके साथ कोई पेमेंट का चक्कर था। कौन थी वो 2 औरतें? एक जानिब दोनों मियां बीवी अपने बेटे की गुमशुदगी को लेकर परेशान थे, तो दूसरी जानिब इलाके के दरख्त से लटकती हुई लाश के मौम्मे ने पुलिस को परेशान कर रखा था। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में इस लाश की शनाख्त के लिए ऐलानात करवाए, लेकिन उनकी हर कोशिश इस ज़मीन में बेकार साबित हुई, जिसके बाद पुलिस ने मजीद कार्रवाई करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट कर दिया। बैठो। जी सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या बना? सर उस्मान को भेजा है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। लगता नहीं है कि उसने खुदकुशी की है, क्योंकि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो सब सामने आ जाएगा। मेरे लिए क्या ऑर्डर है सर? तुम पता करो उसकी जेब से निकलने वाला डेथ सर्टिफिकेट किसका है। ये इशफाक कौन है? ठीक है सर। कब तक यहाँ बैठ के सोचते रहोगे? जाओ जाके बेटे की थाने में रिपोर्ट लिखवा के आओ। कहाँ चला गया है मेरा बेटा? मैं भी यही सोच रहा था। तो चलो जाओ अब। अच्छा जी 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 ठीक है जी 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 ओके ओके अल्लाह सर। ठीक है तुम जाओ। सर ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, बैठिए। शुक्रिया जी। ठीक है तुम जाओ। सर जी फरमाए। सर मेरा बेटा अहमद कल से घर से गया है, फ़ोन भी बंद मिल रहा है, कोई राब्ता नहीं हुआ जी उससे। कहाँ काम करता है? इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है सर। तो उसके ऑफिस में फ़ोन करना था। किया था सर, उसके बॉस ने कहा है कि पेमेंट का चेक लेने गया, वापस नहीं आया। आप क्या समझते हैं कि वो किधर गया होगा, या आपको किसी पर कोई शक है तो वो बता दें। सर कुछ रोज़ पहले उसका किसी से झगड़ा हुआ था, शायद इंश्योरेंस की पेमेंट की वजह से। वो किससे? ये तो पता नहीं सर, शर्ट के बटन टूटे हुए थे तो उसकी माँ ने पूछा तो उसने सिर्फ इतना ही बताया था।
ठीक है, ये सारी सूरत हाल अब एप्लीकेशन में लिख दें, फिर देखते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात का साफ पता चल चुका था कि मकतूल ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे नशा आवर चीज देने के बाद तशद्दुद करके कत्ल किया गया और फिर उसकी लाश को यहां लाकर लटका दिया गया। लेकिन एक सवाल अभी भी अपनी जगह पर बरकरार है। मकतूल की जेब से मिलने वाला डेथ सर्टिफिकेट किसका था? इस बात का अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। दूसरी जानिब इलाके के थानेदार को इस बात का पता चला कि इसी इलाके के एक रिहायशी सईद नामी शख्स का बेटा घर से गायब है। ठीक है। उसने कपड़े कौन से पहने हुए थे? सर ब्लैक पैंट और ग्रे शर्ट सर। लेकिन आपने इसमें उसका मोबाइल नंबर नहीं लिखा। मैं भूल गया था, अभी लिख देता हूं। कहीं ये आपका बेटा? यही मेरा बेटा, यही क्या हुआ साहब? आज सुबह इसकी लाश एक दरख्त से लटकी हुई मिली है। लगता है कत्ल किसी और जगह करके इसकी लाश दरख्त से लटकाई गई। सर डेथ सर्टिफिकेट वाला इशफाक कौन है, किधर है, किधर दफन है, कुछ पता नहीं चला सर। उसका तो एड्रेस भी गलत है सर। मकतूल जिसकी जेब से वो सर्टिफिकेट मिला था उसका नाम अहमद है और वो उनका बेटा है। कल से वो गायब था। चले शुक्र है सर, उसका तो पता चला कि वो कौन है। ये बता रहे हैं कि वो इंश्योरेंस का काम करता है। तुम ऐसा करो कि उसका मोबाइल डाटा निकलवाओ। दूसरा क्लाइंट कौन है इसका पता करना है। ठीक है सर। कल मुझे लिस्ट चाहिए उनकी। सर आए आप मेरे साथ हैं। उस रात पर्चा दर्ज करने और अहमद के वालिद से तमाम तर तफसीलात और बॉस का नंबर हासिल करने के बाद उसके बेटे की लाश को उसके हवाले कर दिया गया ताकि तदफीन की जा सके। जब जवान बेटे की लाश घर पहुंची तो मां से यह मंजर देखा नहीं गया। उसने रो रो कर अपना आप हलकान कर लिया और जब इसी बेटे की लाश को तदफीन के लिए घर से उठाने लगे तो मां से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बेहोश होकर कोमे में चली गई। अब तो ये पता करना है कि उसे मारा किसने। मेरे लिए खुद ये बात बहुत शॉकिंग है। बात तो दिल को लगती है सर, लेकिन ये सब कुछ तब पता चलेगा जब उन तीनों में से एक हमारे हाथ लगेगा। कोशिश करते हैं सर। अब तक तो ये ब्लाइंड मर्डर है।
मायदा होश कर। अब अहमद को लेने के लिए होश कर मायदा, होश कर। चुप कर जो, मेरा बेटा सोया हुआ है, कच्ची नींद में है, उठ जाएगा। नहीं मायदा नहीं, अब हमारा बेटा कभी नहीं उठेगा। चले, जो हुआ सो हुआ। अब तो ये पता करना है कि उसे मारा किसने। मेरे लिए खुद ये बात बहुत शॉकिंग है। बड़ा मेहनती लड़का था। अब आपको पुलिस की मदद करनी होगी, क्योंकि केस अभी तक ब्लाइंड है। मैं हर तरह से तैयार हूँ। मुझे आज भी वो दिन बड़ी अच्छी तरह याद है जब मैंने उसे 20 लोगों में से सिलेक्ट किया था। Ali. Well, sir, have a seat. वेरी गुड। तुम्हारा तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 20 लोगों में से मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है। कब ज्वाइन कर रहे हो? थैंक यू सर। सर आप कहते तो मैं आज ही ज्वाइनिंग दे देता हूँ। इजी रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। कल आके ज्वाइनिंग दे देना। जैसे आपका हुक्म सर। बड़ा मेहनती लड़का था, लेकिन क्या? उसे पूरे महीने में एक भी पॉलिसी नहीं मिली। फिर मैंने उसे कुछ गुर बताए थे। ऐसा क्या खास बता दिया था आपने? यही ड्रेसिंग का तरीका, बोलने का तरीका। एक बात उसे मैंने और भी कही थी, शायद वो उसको समझ नहीं सका। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। क्या बात है, आज भी किसी क्लाइंट से बात नहीं बन सकी? जी सर, कुछ ऐसा ही है। लोगों को पॉलिसी बेचना बहुत मुश्किल काम है। मेरे से शायद नहीं हो सकेगा। काम मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। लोगों से पैसे निकलवाने के तरीके होते हैं, हिम्मत ना हारो। सर सब तरीके आजमा कर देख लिए हैं। पहले अपनी ड्रेसिंग और बातचीत के अंदाज को इम्प्रूव करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा, काम करने के गुर होते हैं। वो क्या सर? हमारी फील्ड में खवातीन की बड़ी अहमियत होती है, बिल्कुल वैसी जैसे बैंक वालों की होती है। मैं कुछ समझा नहीं सर। किसी खातून को अपने साथ मिला लो, दोनों मिलकर मार्केटिंग करोगे तो काम ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। बस उसके बाद उसे फोन पर एक लड़की टकरा गई और उसने उसी को अपने साथ मिला लिया। इसका मतलब है जल्दी उसने आपकी बात पर अमल कर लिया था। क्या करे जी, खातून फोन करे तो क्लाइंट मीटिंग का टाइम देता है, वरना नहीं। आपसे तो जरूर मिलवाया होगा उसने। जी मिलवाया था। 2 बहनें थी। एक शादीशुदा थी, उसका नाम उज़मा था, और दूसरी उसकी छोटी बहन थी सलमा। उनका कोई फोन नंबर या अता पता मिल सकता है? अता पता तो मुझे नहीं मालूम, हाँ फोन नंबर होगा मेरे पास। लिखे फोन नंबर। ऐसा करें, आप फोन करें। चलिए मैं मिला देता हूं। हवालदार ने नंबर तो ले लिया, लेकिन मामले की नजाकत को देखते हुए उसने खुद फोन ना करने का फैसला करते हुए अनवर कमाल से फोन करने और उन्हें ऑफिस बुलाने का कहा। उसने हवालदार के कहने पर फोन तो किया,
लेकिन उसकी जरा सी नादानी की वजह से उस्मा को शक हो गया। बस इसी वजह से उसने मसरूफियात का बहाना कर दिया। कौन है? अनवर कमाल, अहमद का बॉस। सुनो तो सही, क्या कहता है? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, उसे शक हो गया हमारे पर। फोन तो सुनो, फिर देखते हैं क्या करना है। अच्छे सुनती हूँ। हेलो जी, कौन? जी जी अनवर साहब, कैसे हैं आप? नहीं, मुझे तो नहीं पता अहमद का। हाँ, 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद नहीं आया। आप ऑफिस आ सकती हैं? किसके साथ आऊँ? अहमद को भिजवा दे, उसी के साथ आ जाऊंगी। अहमद 3 दिन से गुम है और उसका फोन भी बन जा रहा है। मैं आपको लेने के लिए आ जाता हूँ। जी जी, आप अपना एड्रेस बताएं। अच्छा अच्छा, लिखें एड्रेस। मकान नंबर 2, गली नंबर 1। जी। कितनी देर में आएंगे? यही कोई 15-20 मिनट में। अच्छा ऐसा कीजिए, अपना फोन ना बंद कीजिएगा, कहीं हम लोग ढूंढते ही ना रह जाएं। क्यों, कोई और भी साथ आ रहा है? नहीं, मैं अकेले ही आ रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे थे ना कहीं हम ढूंढते ही ना रह जाए। नहीं, वो तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। अच्छा ठीक है, आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल बेवकूफ औरत हो तुम, और गलत एड्रेस बताना था और तुमने ठीक एड्रेस बता दिया। अब मुझे क्या पता था, इशारा कर देते मुझे। अपनी अकल इस्तेमाल ना करना, सारी उम्र मेरे इशारों पर ही चलना। अगर वो पुलिस को साथ ले आया तो क्या होगा? तो क्या होना, इसे उनके हवाले कर दूंगा और कहूंगा कि ले जाओ इसे। क्या हो गया अशफाक? गलती इंसान से ही होती है। छोड़ो अशफाक भाई, मियाँ बीवी हो, गलती किसी से भी हो सकती है। हेलो सर। जी सर, उधर ही जा रहा हूँ। जी एड्रेस मिल गया सर। जी जी सर, कुछ दिन पहले उनका अहमद के साथ झगड़ा हुआ था। जी हाँ सर, मुझे तो लगता है कि कार्रवाई उन्होंने ही डाली है। बेहतर सर। ओके सर। देखें, वही हुआ ना जो मेरा दिल कह रहा था। हमारे आने से पहले ही निकल गए वो लोग। मैं फोन करके देखूं? देख लें, लेकिन पहले ही बता रहा हूं आपको, फोन भी बंद ही होगा उनका। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उनका फोन वाकई बन जा रहा है। चले, जो होना था वो तो हो गया। अब ऐसा करें, मुझे तो थाने छोड़ दें। आइए। इस
इस वाकये के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि ये तीनों न सिर्फ अपने घर को ताला लगाकर गायब हो चुके थे, बल्कि उनका मोबाइल भी मुसलसल बंद जा रहा था। इस वाकये को 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। इसी दौरान पुलिस को अहमद का मोबाइल डेटा रसीद हुआ, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा कॉलें उज़्मा के मोबाइल पर ही की गई थीं और अहमद के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी उज़्मा का घर आ रहा था। सर, तीनों का कुछ पता नहीं चल रहा। मालिक मकान के साथ ताला तोड़कर अंदर जाकर भी देखा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला सर, सब खाली है। अगर उज़्मा का मियाँ इशफाक जिंदा है तो अहमद की जेब से उसका डेथ सर्टिफिकेट क्यों निकला? सर, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या वो मरने वाला। मज़ाहिर तो नजर आता है कि उज़्मा और अहमद का आपस में कुछ चक्कर था। हो सकता है सर, दोनों शादी करना चाहते हो, इशफाक ना मानता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन दोनों ने मिलकर उसकी इंश्योरेंस करवाई हो और बाद में उसका जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाकर रकम हासिल करना चाहते हो? बात तो दिल को लगती है सर, लेकिन ये सब कुछ तब पता चलेगा जब उन तीनों में से एक हमारे हाथ लगेगा। कोशिश करते हैं सर, अब तक तो ये ब्लाइंड मर्डर है। अहमद जान से चला गया और उसके कत्ल की एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन जब तक इस केस में नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो जाते, कुछ भी कहना कबलज वक्त है। आपने इस केस की सारी सूरत हाल देखी, अब इस बात का तायुन भी आप ही करेंगे कि इस केस में असल गुनहगार कौन है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, बोले। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।